द वॉइड के जाने के बाद शाओलिन मंदिर में खराब मौसम और काले बादल छाए हुए थे और एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन का पीला रेनकोट, जो कभी उसकी मासूमियत का प्रतीक था, अब युद्ध की धूल और राख से भर चुका था। वो हाँफ रहा था, उसकी सांसें भारी थीं। द वॉइड ने मंदिर की आधी आध्यात्मिक शक्ति सोख ली थी, जिससे सदियों पुराना पवित्र शाओलिन मंदिर अब एक खंडहर जैसा दिखने लगा था। आर्यन ने देखा मास्टर वू जमीन पर लेटे हैं। आर्यन ने उनके बूढ़े कांपते हाथों को थामा। मास्टर वू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन्होंने आर्यन से धीमी आवाज में कहा, शून्य को मिटाया नहीं जा सकता, उसे केवल पूर्णता से भरा जा सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके शैडो को हराना होगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, द वॉइड के शरीर से एक काला हिस्सा अलग हुआ और धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदल गया, जिसका नाम था शैडो गार्डियन। शैडो गार्डियन बहुत ही खतरनाक एलियन था। उसके हाथ किसी विशाल कुल्हाड़ी की तरह धारदार थे। बिना किसी चेतावनी के वो बिजली की गति से आर्यन की ओर झपटा। आर्यन ने दहाड़ लगाई। जमीन से पत्थर के दो विशाल हाथ निकले और उन्होंने गार्डियन को बीच में दबोच लिया। लेकिन गार्डियन उन हाथों के बीच से निकल गया और आर्यन की छाती पर एक जोरदार प्रहार किया। आर्यन पीछे जा गिरा। उसका पीला रेनकोट धूल से भर गया था। शैडो ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम्हारी तकनीक अच्छी है आर्यन, लेकिन तुम डरे हुए हो। मास्टर वो चिल्लाए। वे कमजोर थे, लेकिन उनकी आवाज में अब भी वो दम था जो किसी योद्धा को जगा सके। आर्यन खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि वो केवल एक बच्चा नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा है। उसने अपने दाहिने हाथ को हवा में लहराया और वाटर बेंडिंग की हेल्प से गार्डियन को चारों ओर से लपेट लिया। पानी ने शैडो गार्डियन के शरीर को ठंडा और भारी बना दिया और तभी आर्यन ने अपनी उंगलियों से नीली बिजली छोड़ी, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। गार्डियन चीख उठा। पानी और बिजली दोनों की हेल्प से शैडो गार्डियन बहुत कमजोर हो गया। वो मरने लगा था, लेकिन फिर से जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने अंतिम प्रहार के लिए अपनी मुट्ठी बांधी और फायर बेंडिंग की मदद से आग के गोले ने उस पानी को भाप में बदल दिया और बिजली के झटके ने गार्डियन के अस्तित्व को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। शैडो गार्डियन हमेशा के लिए मिट गया। गार्डियन के खत्म होते ही द वॉइड ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज ने शाओलिन मंदिर की दीवारों को हिला दिया। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, तुच्छ प्राणी, तुमने मेरी परछाई को हराया है, अब तुम्हारा अंत होना पक्का है। द वॉइड ने अपना हाथ उठाया और एक ताकतवर काला गोला आर्यन की ओर फेंका। वो गोला जिस चीज को छूता उसका अस्तित्व मिटा देता। वो गोला आर्यन को लगने ही जा रहा था कि तभी मास्टर वू ने अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी छड़ी से एक प्राचीन सफेद सुरक्षा चक्र बनाया और गोले को रोक दिया और बोले, आर्यन, अब समय आ गया है, हम दोनों को एक होना होगा। तुम्हारी शक्तियां अब द वॉइड को अकेले नहीं हरा पाएंगी, तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। मास्टर वू और आर्यन ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शाओलिन की दीवारों ने सदियों से नहीं देखा था। शक्तियां ट्रांसफर होने के बाद मास्टर वू जमीन पर बेहोश हो गए। तभी द वॉइड के एक ही झटके ने आर्यन को दूर पत्थरों पर फेंक दिया। आर्यन के हाथ और घुटने से खून बहने लगा। उसका पीला रेनकोट अब मिट्टी और जख्मों से भर चुका था। द वॉइड अपनी काली परछाई के साथ आगे बढ़ा। उसने अपनी आवाज में कहा, मास्टर वू नहीं रहे, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अब तुम क्या करोगे? आर्यन ने हिम्मत की और अपनी जादुई किताब द 5 एलिमेंट्स को जमीन से उठाया और उसने बुक की सारी शक्तियां सोख लीं। द वॉइड ने हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी आर्यन ने अपना मुक्का जमीन पर मारा। जमीन से पत्थर की बड़ी बड़ी जंजीरें निकली और उन्होंने द वॉइड के पैरों और हाथों को जकड़ लिया। द वॉइड हिल नहीं पा रहा था। वो जितना जोर लगाता, मिट्टी उतनी ही ठोस होती जाती। द वॉइड ने अपने मुंह से काला धुआं छोड़ना शुरू किया ताकि आर्यन को कुछ दिखे नहीं। आर्यन ने तुरंत अपनी छड़ी घुमाई। वायु, एक तेज सफेद बवंडर उठा जिसने उस काले धुएं को साफ कर दिया और द वॉइड के संतुलन को बिगाड़ दिया। अब द वॉइड हवा में डगमगा रहा था। तभी द वॉइड ने अपनी परछाई से एक नुकीला तीर आर्यन की ओर दागा। आर्यन ने हवा में छलांग लगाई, पर तीर उसके कंधे को छूकर निकल गया। आर्यन दर्द से चीखा, पर रुका नहीं।
उसने हवा में हाथ लहराया और पानी की मदद से द वॉइड को उसमें फंसा दिया। द वॉइड पूरा गीला हो चुका था। आर्यन ने बिना मौका गंवाए चिल्लाया, बिजली! उसके हाथों से नीली बिजली निकली जो पानी के जरिए द वॉइड के पूरे शरीर में फैल गई। द वॉइड तड़पने लगा, उसकी काली शक्ति कम होने लगी। अब आखिरी मौका था। आर्यन ने महसूस किया कि द वॉइड अंदर से कमजोर हो रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत अपनी मुट्ठियों में समेटी और उसके चारों ओर सुनहरी लपटें उठने लगीं। उसने मास्टर वू की सिखाई आत्मा की शक्ति को उस आग में मिलाया। वो दौड़ता हुआ गया और एक जबरदस्त फायर पंच सीधा द वॉइड के सीने पर मारा। एक जादुई सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। द वॉइड हजारों काले टुकड़ों में टूटकर गायब हो गया। जैसे ही वो मरा, पूरे मंदिर में फिर से हरियाली और फूलों की खुशबू लौट आई। आसमान अब साफ था। सुबह की पहली किरण शाओलिन मंदिर पर पड़ रही थी। मंदिर को नुकसान हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा सुरक्षित थी। मास्टर वू और आर्यन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। दोनों थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसी शांति थी जो केवल युद्ध जीतने के बाद आती है। क्या वो वापस आएगा मास्टर? आर्यन ने पूछा। उसका रेनकोट अब धूल और पसीने से तरबतर था। मास्टर वू ने मुस्कुराते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। अंधेरा हमेशा रहेगा आर्यन, लेकिन अब दुनिया को पता है कि जब भी अंधेरा बढ़ेगा, एक एलिमेंटल मास्टर उसे रोकने के लिए खड़ा होगा। आर्यन ने अपनी किताब बंद की। उसने दूर पहाड़ों की ओर देखा जहां सूरज निकल रहा था। वो अब केवल एक शिष्य नहीं था, वो शाओलिन का रक्षक था। मंदिर की घंटी एक बार फिर से बजी, लेकिन इस बार वो डर की नहीं, बल्कि विजय की गूंज थी। और एक बार फिर से आर्यन ने अपनी पूरी शक्तियों से शाओलिन मंदिर को दोबारा बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल कालू टीवी टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताकि इसका अगला पार्ट भी कहीं मिस ना हो जाए।